जुड़िए सिलेक्शन पॉइंट इंडिया से यहाँ कराई जाती है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सिलेक्शन पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट उपकरण। जो कंप्यूटर होता है, अगर किसी भी कंप्यूटर को चलाना है तो कोई भी कंप्यूटर अपने आप चलता नहीं। अगर कंप्यूटर को चलाना है तो उसको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करके हमें परिणाम दिखाती है। कंप्यूटर जो है वो खुद से कुछ नहीं कर सकता। उसे अगर डेटा हमको दिखाना है, तो परिणाम दिखाना है हमको, तो उसको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हम कंप्यूटर से कोई काम कराना चाहते हैं। मान लीजिए हमको वैसे प्रिंटर से कुछ निकालना है, कोई कागज़ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अपने कंप्यूटर को निर्देश देंगे कि प्रिंटर से कागज़ निकाल के दो। अब कंप्यूटर ने जो हमसे लिया, मतलब जो निर्देश लिया है, जैसे हमने कंप्यूटर कुछ कहा करने को, कीबोर्ड माउस के थ्रू ही कहेंगे हम कुछ करने को। तो अब हमने उसको जो काम करने को कहा है वो उसके लिए हो गया इनपुट, और वो जो हमको काम करके दे रहा है, मतलब हमको जो प्रतिक्रिया दे रहा है, वो होगा आउटपुट। इसके बारे में और भी डिटेल में समझते हैं जैसे हम लोग आगे। जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। तो मैंने बताया कि इनपुट मतलब होता है कि कंप्यूटर को निर्देश देना। जैसे आप किसी को कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए हो गया निर्देश। जैसे कि इनपुट डिवाइसेस वे उपकरण हैं जिनकी मदद से हम डेटा और निर्देश को कंप्यूटर में डालते हैं। मतलब हम लोग कंप्यूटर को अल्फ़ाबेट के ज़रिए, नंबर के ज़रिए या बोल के किसी भी तरह से निर्देश देते हैं और डेटा जाता है उसके पास। यानी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा पहुंचाने का काम करता है। एक और एग्जांपल समझिए इनपुट डिवाइसेस का। जैसे कि मैं किसी को इनपुट दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा जाओ छोटू पानी ले आओ। छोटू को कहा छोटू जाओ पानी ले आओ। अब मैंने जो कहा छोटू को कि जो छोटू पानी ले आओ, वो उसके लिए हो गया क्या, इनपुट। मतलब वो मुझसे निर्देश ले रहा है। अब वो आगे जो काम करेगा, मतलब वो मेरे लिए पानी ले आया, तो वो हो गया उसके लिए आउटपुट। मतलब मेरे लिए उसका आउटपुट। उसने मुझे प्रतिक्रिया दी, मैंने उसको निर्देश दिया, उसके लिए हो गया इनपुट। और उसने मुझे जो प्रतिक्रिया दी वो हो गया मेरे लिए क्या, आउटपुट। जैसे हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो आखिरकार वो जो इनपुट देते हैं, हम जो निर्देश देते हैं, तो वो निर्देश जाता कहाँ है, मतलब वो कमांड जाता कहाँ है। तो वो पहुँचता है आपके सीपीयू के पास। सीपीयू सीपीयू क्या होता है, आपका जो मदरबोर्ड होता है उसी पे एक लगा होता है छोटा सा चिप, जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं या प्रोसेसर कहते हैं। तो उसी के पास आपका निर्देश जाता है। तो वो क्या करता है कि आपका जो निर्देश होता है उसको अपने हिसाब से डिकोड करके वो क्या करता है कि वो आउटपुट देता है। आउटपुट किसके ज़रिए देता है, वो मॉनिटर वगैरह के ज़रिए आपको आउटपुट देता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण की। तो हमारे पास क्या है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा और क्या है, बारकोड रीडर। तो ये सब क्या है, आपके कुछ इनपुट डिवाइसेस के प्रकार उदाहरण है मतलब। तो जो हमारा कीबोर्ड है वो टेक्स्ट और कमांड्स टाइप करने के लिए होता है। कीबोर्ड दिखता कैसा है, आप सभी ने कीबोर्ड देखा है, कीबोर्ड इस तरह दिखता है। कीबोर्ड में हम कैसे कैसे कमांड दे सकते हैं, मतलब कीबोर्ड में कुछ कीज होती हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं और न्यूमेरिक कीज होती हैं। तो इन सब के ज़रिए हम लोग क्या करते हैं, कमांड देते हैं कंप्यूटर को। उसके बाद आपका माउस आता है। माउस क्या है, माउस भी हम उससे कमांड देते हैं। माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, और क्या होता है, एक स्क्रॉलिंग व्हील होता है, इससे हम लोग कमांड देते हैं। उसके बाद जो आता है आपका स्कैनर। तो स्कैनर क्या है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसका क्या काम होता है स्कैनर का, स्कैनर जो होता है वो किसी भी, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या करता है, वो डिजिटल फॉर्मेट में ले आता है। डिजिटल फॉर्मेट में कैसे लाता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई किताब है और आप किताब को इसके ऊपर रख के स्कैन कर रहे हैं, तो जब स्कैन कर लेगा तो ये क्या करेगा, ये स्कैन करके उसको कंप्यूटर पे दिखाएगा, और जब कंप्यूटर पे दिखाएगा तो वो क्या होगा, डिजिटल फॉर्मेट में बन जाएगा। जैसे मेरी किताब है, मैंने इस पे रखा और जैसे ही स्कैन कर लेगा, ये कहाँ जाएगा आपका, वो जाएगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। और कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, आपका डिजिटल फॉर्मेट में। उसके बाद जो आता है आपका बारकोड रीडर। बारकोड रीडर भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, आपका जो चिप्स के पैकेट वगैरह पे जो पीछे बारकोड होता है उसको स्कैन करता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स निकालता है और फिर क्या करता है, उसको कंप्यूटर पे दिखाता है आपके, उसके बारे में सारी डिटेल। जैसे चिप्स के पैकेट के बारे में पूरी डिटेल बताएगा कि ये इतने रुपए की है, ये है, वो है। उसके बाद जो आता है आपका वो है आपका वेब कैमरा। वेब कैमरा जैसे आप लोग गेम वगैरह खेल रहे हैं, स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, आपका जो मतलब पिक्चर है, मतलब वीडियो वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके आपका स्क्रीन में जो आप स्ट्रीम कर रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें आपका दिखा रहा है। ये आपका वीडियो या पिक्चर के माध्यम से इनपुट देता है। उसके बाद जो आता है आपका क्या बच गया, माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन क्या है, आपको सभी लोग जानते हो, माइक है। माइक
क्या होता है, जैसे हम लोग इससे साउंड इनपुट दे सकते हैं। जैसे हमने कंप्यूटर कुछ कहा, जैसे हम गूगल को कुछ कह रहे हैं कि हे सिरी ये कर दो, वो कर दो, जेमिनी ये कर दो, तो हम लोग साउंड के माध्यम से भी इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं। व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस? तो आउटपुट डिवाइसेस वे उपकरण हैं जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का परिणाम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाते हैं। यानी आउटपुट डिवाइसेस का काम कंप्यूटर की जानकारी को इंसान तक पहुंचाना है। जैसे मैंने अभी कहा, अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो आप क्या करते हैं, कीबोर्ड या माउस है या माइक्रोफोन है, तो उसके ज़रिए आप क्या करते हैं, इनपुट देते हैं। अब इनपुट देने के बाद अब आपको जो आउटपुट मिलता है, मतलब आप इनपुट दे दिया, आपने निर्देश दे दिया, अब कंप्यूटर जो प्रतिक्रिया देगा उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। अब प्रतिक्रिया कैसे देता है, जैसे आपने कोई काम करने को कहा तो डेस्कटॉप पे दिखाएगा। अगर आपने कहा कि प्रिंटर से पेज निकाल दो तो प्रिंटर से पेज निकल जाएगा। तो इस तरह के काम को कहते हैं आपका आउटपुट। जैसे कि उदाहरण से समझते हैं हम लोग, यहाँ पे मैंने कुछ डिवाइसेस के नाम रखे हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस के नाम रखे हैं। जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, प्लॉटर है। तो आपका जो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर सभी लोग जानते हैं। तो मॉनिटर पे पिक्चर दिखती है, वीडियो दिखती है, टेक्स्ट दिखता है, मतलब कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहे हैं वो सब मॉनिटर पे दिखता ही है। उसके बाद जो आता है आपका प्रिंटर। अब प्रिंटर क्या काम करता है, प्रिंटर आपका जो मतलब मान लेते हैं कि आपका प्रिंटर क्या है, आप लोग प्रिंटर को कमांड देते हैं तो प्रिंटर आपको आउटपुट के रूप में क्या करता है कि प्रिंट करके देता है, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करके देता है। उसके बाद जो है आपका आता क्या है, स्पीकर। अब स्पीकर क्या करता है, माइक्रोफोन से आप लोग क्या कर रहे थे, माइक्रोफोन से आप लोग मतलब इनपुट दे रहे थे। अब माइक्रोफोन से इनपुट दे रहे थे, लेकिन स्पीकर क्या करता है, स्पीकर आवाज़ निकालने का काम करता है। मतलब स्पीकर क्या करेगा, आपको आउटपुट देगा, आवाज़ निकाल के आउटपुट देता है ध्वनि के जरिए। उसके बाद आता है आपका प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर इमेज या वीडियो को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए होता है। मतलब आप चाहते हैं कोई फ़िल्म वगैरह देखना, तो आप क्या करेंगे, आप लोग प्रोजेक्टर के ज़रिए उसमें मतलब वीडियो या फ़ोटो डाल देंगे कोई, तो क्या करेगा वो उसको बड़ी स्क्रीन पर दिखाएगा। उसके बाद जो आता है आपका प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, होता तो प्रिंटर के जैसा ही है, मतलब काम इसका भी प्रिंटिंग करने का है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग मैप वगैरह, जो घर के मैप वगैरह निकलते हैं ना, उसका काम थोड़ा ज़्यादा इसमें, मतलब बड़ी-बड़ी फ़ोटो थोड़ा निकालना, घर के मैप वगैरह निकालना, ये सब काम होता है इसमें। तो ये तो हो गया आपका प्लॉटर, और इसी के साथ आप लोग अगर समझ गए होंगे कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। मतलब एक कंप्यूटर अगर चलाना है तो बिना इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के नहीं चल सकता, अगर उसमें एआई सिस्टम ना हो तो। तो अगर आप लोग ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोज़ और चाहते हैं तो सिलेक्शन पॉइंट इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।